हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में बारिश की वजह से कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां लोगों का रहना मुश्किल है, चाहे वार्ड 48 हो, वार्ड 17 हो, वार्ड 29 हो, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की निगाह में वार्ड 29 आता है। क्यों? यहाँ आज आधा दर्जन पार्षदों ने नगर निगम पर सीधा आरोप लगाया कि जो अल्पसंख्यक वार्ड है वहां पर लोगों की भावनाओं का कद्र नहीं किया जाता। आज दरभंगा के वार्ड 29 के पार्षद मुन्ना खान रामगंज में जब वो नाले की उड़ाई कराने में लगे थे, उसी वक्त जब नगर निगम की गाड़ी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पुलिस का तर्क ये था कि दिन के समय में अगर नगर निगम की कोई बड़ी गाड़ी मुख्य मार्ग में आती है तो उससे घंटों सड़क जाम होता है, और ये होता भी रहा है। और इसी लेकर के कई बार दरभंगा एसएसपी बाबूराम और डॉक्टर त्यागराजन एसएमडीएम ने नगर आयुक्त से मिलकर के ये तय किया था कि दिन के समय यानी कि 10 बजे के बाद वहां नाले की सफाई, मुख्य नाले की सफाई रोड पर बड़े जेसीबी के साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन आज दरभंगा एसएसपी जब गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां देखा, तत्काल जेसीबी को लाया गया, नाका नंबर 6 पकड़ा गया नगर निगम कर्मी को। मुन्ना खान वहां पहुंच गया। उनका कहना था कि हमारे कारण हुआ है तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। मुन्ना खान ने गिरफ्तारी भी दी। लगातार मुन्ना खान अपने वार्ड के साफ सफाई के लिए लगातार लड़ते रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब मेयर का चुनाव होता है तो ये पार्षद जो अल्पसंख्यक अपने आप को कहते हैं, आज उसी मेयर को वोट देते हैं जिस मेयर के खिलाफ आज ये खड़े हुए हैं। ये जनता को भ्रमित भी करता है। जनता जब इन पार्षदों से पूछती है कि आपने मेयर में किसे चुना, तो उस समय इनकी जुबान खामोश हो जाती है, क्योंकि ये लोग उस समय अपने तरीके से मेयर चुनते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास होता है उसी मेयर पर आरोप लगाते हैं। क्या ये स्वार्थ की भावना नहीं है? जब दिल पर हाथ रखकर दरभंगा की जनता सोचिए अपने इन पार्षदों का। हम बता दें कि इस वक्त जैसे ही वहां जाम हुआ, वार्ड 29 में हमेशा से नाले की वजह से साफ सफाई होती है, लेकिन वहां पूरी तरह नरकीय स्थिति है। वहां से लोगों का चलना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है, जबकि वो पौष इलाका कहा जाता है, अच्छे मकान भी है वहां पर, लेकिन लोग वहां से नहीं निकल पाते। मुन्ना खान एक ऐसे नेता है जो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से, चाहे पप्पू यादव का हो या अलग मुद्दे पर हो, वो विरोध प्रदर्शन के नाम से ही जाने जाते हैं। फिर जब उनके वार्ड की यह हालत है तो अन्य वार्ड की आप समझ सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहले दरभंगा में आज क्या हुआ जब जल जमाव को लेकर के मुन्ना खान, रिंकू खान, फुजैल अहमद अंसारी के साथ कई ऐसे पार्षद विरोध में निकले। आज तमाम दरभंगा नगर निगम के पार्षदों का आक्रोश। वार्ड 29 के जल जमाव दूर करने के लिए सभी पार्षद हुए जमा, लगाया नगर निगम पर आरोप। दरभंगा नगर निगम के द्वारा दरभंगा के करीब आधे दर्जन ऐसे वार्ड हैं जहां पर लोगों का रहना मुश्किल और काफ़ी कठिनाई एवं चुनौती भरा है। गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम वार्ड 29, वार्ड 17 जैसे ऐसे कठिन वार्ड हैं जहां पर लोगों का रहना मुश्किल है, वहां पर पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही है। वार्ड 29 में हमेशा पानी लगने से लोग पार्षद को कहते हैं, तो आज पार्षद का गुस्सा भड़क उठा। लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार के साथ मुझे अफसोस हुआ जब नगर निगम का स्टाफ पुलिस पकड़ के ले आया था। मैंने कहा कि मेरा भी दायित्व बनता है, मैं पार्षद हूँ तो मुझे भी चाहिए कि नगर निगम के स्टाफ के साथ में खड़ा रहूं, और मैं वहां जाकर अपनी भी गिरफ्तारी दिया जब इसकी सूचना। गौरतलब है कि दरभंगा के वार्ड 29 के बाद रामगंज नाले को सफाई करने के दरमियान जब दरभंगा एसएसपी गुजरे तो जाम देकर के उन्होंने कहा कि इस समय जाम रहना उचित नहीं है। हालांकि वहां नगर निगम की लापरवाही को लेकर के पूर्व वार्ड पार्षद रिंकू खान भी आक्रोशित नजर आए। जल जमाव वार्ड नंबर 29 हमारे मुन्ना भाई जो है लगातार अपने प्रयास से पानी निकालने की कोशिश में लगातार नगर निगम को जहां तक हो सकता है वहां तक करने को लगातार लगे रहते हैं, लेकिन नगर निगम को उदासीनता है कि आज ही पानी नहीं निकला। हम लोग जहां तक इनके सपोर्ट में लगातार खड़े हैं, इनके पब्लिक के साथ हम लोग लगातार खड़े हैं। जहां तक जिसके पास भी हम लोगों को जाना होगा, जिस तरह का आंदोलन करना होगा, उग्र आंदोलन, जो भी आंदोलन हम लोग करेंगे, लेकिन इस वार्ड नंबर 29 की जनता को जो प्रॉब्लम है पानी की, हम लोग सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि आज अभी तक पानी लगा, लोग कैसे रहते होंगे इस वार्ड के। अब मुन्ना भाई अब तो लगातार आप देख ही रहे होंगे, नाली खुद से अपने मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से
यहाँ की जनता के साथ अवहेलना कर रही है। विधायक हो, MP हो, उन लोगों को तो वोट उनको लगता है कि इस माइनॉरिटी क्षेत्र से उन लोगों को वोट मिलता नहीं है, इसलिए उन लोगों ने एक बार भी यहाँ देखते भी नहीं है। नगर आयुक्त की बात, वो तो यहाँ आना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको क्या सिर्फ ऑफिस में अपनी गद्दी पर बैठ के वहाँ से अपना तानाशाही रवैया वहाँ से अपनाते हैं, लेकिन एक बार भी जनता को यहाँ आकर शहर की जनता का पैसा वो खाते हैं, जिससे सैलरी उनको मिलता है, एक बार उनका फर्ज दायित्व नहीं बनता है कि आकर देखें कि यहाँ की जनता का क्या हालात है। अब सभी पार्षदों ने सीधा आरोप दरभंगा के मेयर और नगर आयुक्त पर लगा है। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दरभंगा के मेयर और नगर आयुक्त मनमानी कर रहे हैं। दरभंगा की लाखों जनता की भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। फलतः दरभंगा शहर में हर जगह जल जमाव है, लोगों का रहना मुश्किल है और नगर आयुक्त पूरी तरह खामोश है, लूट खसोट का अड्डा बना है। नगर निगम जो है वो आज क्या कि हमको लगता है कि इस नया बोर्ड के में जो है जिस तरह से जो लूट खसोट मचाया हुआ है मेयर और ये नगर आयुक्त के, इससे पहले हम 20 साल से पार्षद हैं, इससे पहले इस तरह का लूट खसोट नहीं था। आज पार्षदों का बात नहीं सुना जाता है। इसी सिलसिले में परसों हमने भी जो एक बाइट जो है बनाया था और उसको अपलोड किया था, उसमें सीधे तौर पर नगर आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले भी नगर आयुक्त आए हैं, लेकिन सब पार्षदों का इज्जत सम्मान और पार्षदों के मशवरा से कोई भी काम करते थे। लेकिन ये नगर आयुक्त जो अपने को IAS कहते हैं, हमको लगता है कि नगर निगम मुजफ्फरपुर से भी भगाए हुए हैं और यहाँ भी ये काम करने का जो इनका ढंग है वो सही नहीं है। अपने मनमौजी काम करते हैं। यही वजह है कि हमने दरभंगा नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों से आग्रह किया है कि ऐसे नगर आयुक्त के खिलाफ जो है सशक्त स्थायी समिति में जो है प्रस्ताव लावे और बोर्ड से प्रस्ताव लावे। और सवाल यह है, जब दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक होती है तो यहाँ पर पार्षदों को अपनी आवाज़ ऊंची करनी चाहिए, लेकिन नगर निगम मेयर के चुनाव में यही पार्षद तालमेल कर मेयर को जिताते हैं। लोगों में आक्रोश नगर निगम के प्रति सीधा देखने को मिला। समस्या इतनी है कि अब तो बोलना भी बेकार लगता है। दरभंगा के नगर निगम को डूब के मर जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मेयर साहिबा या नगर आयुक्त को अगर शर्म जरा सी भी अभी भी बची हुई है तो वो इस्तीफा दे दे फौरन, कि उनसे काम नहीं संभलता। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए जो कि नहीं है। सिर्फ लूट खसूट का अड्डा नगर निगम बना हुआ है। नगर निगम खुद भी डूबा रहता है, लेकिन वहाँ का पानी निकालने के लिए आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते तो आप शहर का पानी कैसे निकालेंगे? अब सवाल ये है, क्या इन पार्षदों का विरोध नगर निगम तक सुन पाएगा? क्योंकि इन लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि दरभंगा नगर निगम लूट खसोट का अड्डा बना है और यही पार्षद मेयर के चुनाव में मेयर को चुनते हैं। नगर आयुक्त पर इन्होंने आरोप लगा दिया कि नगर आयुक्त सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पर इन पार्षदों को भी सोचना चाहिए कि आखिर जनता के सामने हम दो नीति ना अपनाएं। आप अगर विरोध करें तो खुलकर विरोध कीजिए, उस मेयर का भी विरोध कीजिए जो दरभंगा शहर के लिए कार्य नहीं करता। आप एक ऐसे अच्छे मेयर चुनिए जो सही तरीके से कार्य करे, जो जिसे जानकारी हो। आज दरभंगा में करीब 3-4 पार्षद तो सीधा उतर गए सड़क पर और विरोध करने लगे। उन्होंने साफ कहा कि दरभंगा नगर निगम जनता के हित में कार्य नहीं करती है। लेकिन देखना यह है, क्या इनका विरोध दरभंगा नगर निगम के कानों तक सोचता है? क्या दरभंगा निगम के मेयर इस बात को समझ सकते हैं? अगर नहीं समझ पाए तो दरभंगा में आधे दर्जन मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। शायद इस बात की जानकारी मेयर और नगर आयुक्त को हो या ना हो, लेकिन आम जनता इस मानसून के बढ़ते कदम और आहट से परेशान अवश्य नजर आ रही है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।